गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम आगे का स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपका इसका पूरा इंट्रो दे दिया था, ठीक है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने 3.1 3.2 में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, वो सब के सब बेसिक पे है। तो एक बार आप समरी को रीड कर लीजिएगा और समरी को रीड करने के बाद में आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपसे हो जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने समरी को अच्छे से कर लिया, वैसे आपने चैप्टर का 50% कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप समरी पे फोकस कर लीजिएगा, वो चीज उसमें अपने आप ही कवर अप हो जाएगी। जो इसका मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 3.3 में है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, बोला है कि इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हमें पॉइंट करना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जांपल से लिया ताकि एक्सरसाइज जो है आप वो खुद से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करेंगे यानी हम कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए आपको क्या चाहिएगा, ग्राफ पेपर चाहिएगा, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो आप इसको ग्राफ पेपर बनाइएगा, नहीं तो अभी फिलहाल रफ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में फेयर कॉपी में उसको अटैच कर देंगे अपन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ग्राफ पेपर पे इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाना है, ठीक है। अब हम नोट कर लेते हैं। देखो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। मैंने आपको ये चीज कल समझा दी थी। तो x में देखो -3 है, 0 है, 1 है, 4 है और 2 है। इसका मतलब मुझे दिख गया x का प्लस में जो जाएगा वो 4 जाएगा, वो माइनस में जो जा रहा है हमारे पास में वो -3 जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास x प्लस का, ये x माइनस का, ये y प्लस का और ये y माइनस का। ये हमारे बीच का पॉइंट जो होता है वो 0 हो जाता है। यहां हो जाएगा 1 2 3 4 और मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, वो हो गया 5, ठीक है। वैसे माइनस में हमारे पास 3 पे जा रहा है, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4। -3 था तो एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं -4 तक, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहती है। ग्राफ रहेगा आपके पास में तो वो 1 सेंटीमीटर पे ही आएगी, ठीक है। वैसे हम अगर इसमें देखो y पे जाए तो हमें क्या दिख रहा है, 4 हाईएस्ट है, तो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 और ये 5। और अगर मैं देखूं अगर y में माइनस में कौन से हमारे पास, तो -3.5 जाता है, यानी 4 ले लेता हूं मैं राउंड फिगर में। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4। चलिए एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं -5। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि ग्राफ जितना छोटा बनेगा उतना टाइम कम लगेगा, और जितना टाइम कम लगेगा एग्जाम में हमें उतना टाइम ज्यादा मिलेगा दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये क्या है, -3 और 7। तो देखो -3 x में आएगा, +7 y में, ओ सॉरी 7 तक है, यानी हमें यहाँ पे बढ़ा के लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 7 और एक बढ़ा के ले लिया मैंने 8, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास -3 7, तो ये हो गया हमारा -3 और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 7। तो मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा। आपके पास में ग्राफ में इस जगह पे लाइनें बनी हुई रहती हैं, ठीक है, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है उस चीज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं -3 7। क्लियर है आपको इतना। फिर आगे बढ़ते तो क्या है, 0 -3.5। इसका मतलब x पे ये गया ही नहीं है, ये यहीं पे खड़ा हुआ अभी तक, x की तरफ ये बढ़ा ही नहीं, और ये सीधा माइनस की तरफ आ गया 3.5। तो ये 3 और ये 4 के बीच में आ जाएगा 3.5। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0 -3.5। आ रही बात समझ में। देखो ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x क्या है, 0 है। 0 यानी x की तरफ बढ़ा ही नहीं, ना इधर बढ़ा है ना इधर बढ़ा है, ये लाइन पे ही रुक गया। और इस ऐसे टाइप के जितने भी कोऑर्डिनेट रहते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे 0 और साथ में जो y की वैल्यू लेके आते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पे बोलते हैं। दे लाई ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे आते हैं। और जो हमारे x0 होते हैं वो कहीं पे आते हैं हमारे पास में, x एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट हमारे पास में 0 0 होते हैं वो ओरिजिन पे होता है, ठीक है। और जो बाकी के जितने होते हैं वो सबके सब कहीं में आते हैं हमारे पास में, क्वाड्रेंट पे आते हैं। ये चीज अभी हम और आगे करेंगे, ठीक है, देख लेंगे आप, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। -1 -3, तो देखो -1 हम गए इस तरफ, -3 हम नीचे की तरफ, तो हमारे पास कुछ पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, इसको हटा देता हूं इधर से। ये हो गया मेरे पास -1, ये हो गया -3, ये पॉइंट मेरे पास कुछ यहाँ पे आ गया। इस जगह पे लिख देता हूं मैं -1 -3, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारे पास, 0 -3.5 था, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, 4 4। तो ये 4 यहाँ प्लस में गया, यहीं से यहाँ 4 प्लस में आया, तो हमारे पास में ये पॉइंट इधर आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, 4 4 हो गया। और अगला क्या है, 2 -3, तो ये 2 इधर गया, -3 इधर आया, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2 -3। क्लियर है आपको।
ठीक है। पहला वाला एक्स वाई हमने इस तरीके से इनको क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। जैसे यहाँ पे पॉइंट हो गए, अब हमें क्वेश्चन में बोला इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास में, कौन सा वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे बात लिख रहा हूं क्वाड्रेंट की, ठीक है, और यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूं मैं साइंस की, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें हमारे पास कौन से होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास में उसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट रहता है उसमें हमारे पास में प्लस माइनस होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है हमारे पास में उसमें दोनों के दोनों माइनस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस माइनस होते हैं और ये हमारे पास में जो होता है ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में साइंस कल मैंने आपको बताया था होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस, ये होता है। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखना। तो हमारे पास देखो पहला जो पॉइंट है कौन सा है, -3 7 मानते चलो। तो -3 7 में हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो ये आ रहा -3 और ये आ रहा है 7। तो पहला वाला कौन सा माइनस है, दूसरा वाला प्लस है। ये रहा हमारे पास माइनस, ये रहा प्लस। तो हमारे पास किस में आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। देखो -3 7 हमारे पास सेकंड में आ रहा है, मैंने आपको बताया था। ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आ रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब सही है। तो मैं यहाँ वेरीफाई के लिए लिख देता हूं -3 7, ये पॉइंट के नाम हो गया हमारे पास, और यहां सारे के सारे क्वाड्रेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बोल देता हूं मैं इसको, कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास में ये, ठीक है। एक टेबल बना देता हूं मैं इसकी। ये काय में लेकर लाए करके हमारे पास में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी वेरीफाइड हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर कौन सा है, जीरो। तो जीरो कहां पे आ रहा है, देखो एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया इसको, 0 -3.5 वाई एक्सिस। और अभी मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि जब भी हमारे पास पॉइंट 0 वाई होता है तो ये वाई एक्सिस पे आता है हमारे पास में, और अगर सॉरी x0 होता है तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा अभी क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में क्या आ गई, वाई एक्सिस पे आ गई, यानी कि वेरीफाइड हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास -1 -3, हमारे पास -1 -3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 3 में आ रहा है। देखो -1 -3 यानी दोनों के दोनों माइनस साइन है, मतलब वेरीफाइड हो गई। -1 -3 हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, सही है बिल्कुल। फिर आ रहा 4 4, तो दोनों प्लस का में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो ये देखो 4 4 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 4 4 ये भी हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वेरीफाइड हो गया हमारे पास में। इसके बाद में क्या आ रहा है हमारे पास, 2 -3, यानी पहला प्लस का दूसरा माइनस का, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारे पास में, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि 2 -3 टाइम आ रहा है हमारे पास में, फोर्थ में आ रहा है। यानी कि हमने जितने पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास में, सही बनाए हमने। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। क्लियर हो गया आपको, ये हमारे पास वेरिफिकेशन टेबल हो गई। आप इसको थोड़ा फेयरली बना लेना, मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्टली बना दिए, ठीक है। तो इतना ही है हमारे पास में इस चैप्टर में। इसमें एक क्वेश्चन और है, वो आप खुद से कर सकते हैं, सेम इसी टाइप का है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, तो हम आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो जो है आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसको, एक्सरसाइज 3.3 को ही कर दीजिएगा, बस बहुत है आपके लिए इतना ही, ठीक है। और इनको सोल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं कल उसको जो है क्लियर कर दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल वो हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।